गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपने हिंदी साहित्य में पाठ 10 पंचायत पढ़ रहे थे। बच्चों, प्रस्तुत पाठ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। प्रस्तुत पाठ में हम लोगों ने क्या देखा कि पाठ में क्या दिखाया गया है कि गणेश और स्कंद के बारे में बताया गया है कि किस तरह गणेश जी को जो है पृथ्वी पर प्रथम पूजनीय और सबसे बुद्धिमान माना गया है। और प्रस्तुत पाठ में ये बताया गया है कि माता पिता की पूजा ही, माता पिता का सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। और इस पाठ में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार नारद जो है आपस में झगड़ा लड़ाते हैं इस दोनों भाइयों में, स्कंद और गणेश में, कि तुम लोग ये बताओ कि कौन बड़ा है। इस झगड़े को लेकर के वो शिव और पार्वती के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप लोग ये बताइए कि आपके दोनों जो बच्चे हैं उनमें कौन बड़ा है। तो माता पार्वती और शिव दोनों लोग इनकार कर देते हैं, बोलते हैं कि इसको सभा बुलाइए और सभा में ही इसका निर्णय कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। बच्चों, आगे पाठ में हम लोग देखते हैं। देखिए पाठ में क्या होता है। नारद अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुँचे। उन्होंने सब हाल सुनकर कहा, वत्स, तुझे क्या पड़ी रहती है जो तू लड़ाई झगड़ों में अग्रगामी बना रहता है और व्यर्थ अपवाद सुनता। अग्रगामी मतलब आगे आगे चलते हो। नारद के लिए था ना कि हर जगह लड़ाई झगड़ा कराते थे। तो नारद जो है अपने पिता ब्रह्मा के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है, इसका निपटारा करना है, आपको बताना कौन बड़ा। तो वो पिता उनको डांटते हैं कि तुम फालतू काम क्यों करते हो, क्यों सब चीज़ में आगे आगे होते हो और फालतू अपवाद मतलब लड़ाई झगड़ा का काम करते हो, इस बीच में क्यों झंझट में पड़ते हो। नारद, पिता आप तो केवल संसार को बनाना जानते हैं, यह नहीं जानते कि संसार में कार्य किस प्रकार से चलता है। यदि दो चार को लड़ाओ ना और उनका निपटारा ना करो तो फिर कौन पूछता है। पिता कहते हैं नारद कि पिता आप तो केवल संसार को बनाना जानते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, यह नहीं जानते कि संसार में कार्य किस प्रकार से चलता है। ये आपको नहीं पता कि संसार में जो कार्य हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है। यदि दो चार को लड़ाओ ना और उनका निपटारा ना करो तो फिर कौन पूछता। अगर आपस में लड़ाई दो चार लोगों से ना कराओ, उनका निपटारा ना कराओ तो कौन पूछता है ये सब काम। इसलिए संसार की केवल आप रचना करते हैं, लेकिन संसार में ये सब ना कराओ तो कौन पूछता है। देखिए, इसी से देव समाज में नारद हो रहा है और अपने किसी भी पुत्र की आपने देव समाज में इतनी चर्चा सुनी है। फिर बोलते हैं कि देखिए, नारद जी बोलते हैं कि देखिए, इसीलिए देव समाज में देवलोक में हर तरफ नारद ही हो रहा है और किसी पुत्र की आपने चर्चा सुनी है। मतलब मैं ऐसा हूँ। देखिए, लोग अच्छे काम से जाने जाते हैं या बुरे काम से जाने जाते हैं। तो नारद का काम था हर जगह पहुंचना, झगड़ा लड़ाना, इधर उधर करना। तो इससे उनको इधर उधर पहुंचना, झगड़ा लड़ाना, ये सब काम उनका था। तो इसलिए उनको लोग जानते थे। ब्रह्मा, तो क्या तुझे प्रसिद्धि का यही मार्ग मिला है। नारद, मुझे तो इसमें सुख मिलता है। येन केन प्रकारेण प्रसिद्धि पुरुषो भवेत्। ब्रह्मा कहते हैं कि तुमको प्रसिद्ध होने का यही एक काम मिला है। अच्छे काम करके भी लोग जाने जाते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। ये फालतू काम, लड़ाई झगड़े आपस में लगाना और इधर की बात उधर करना, इसमें तुमको प्रसिद्धि लेने में अच्छा लग रहा है। तो नारद कहते हैं मुझे तो इसमें सुख मिलता है। कहते हैं नारद कि मुझे इसमें सुख मिलता है। येन केन प्रकारेण प्रसिद्धि पुरुषो भव। किसी भी प्रकार से पुरुषों की प्रसिद्धि हो, अच्छे काम करके बुरे काम करके किसी भी कार्य से पुरुषों की प्रसिद्धि हो। ब्रह्मा, अब तो शंकर की आज्ञा हुई है, जैसे तैसे इसको करना ही होगा। किंतु हम देखते हैं कि गणेश जी जननी को प्रिय हैं, अतएव यदि उनकी कुछ भी नीचाई होगी तो जननी दूसरी बात समझेंगी। अस्तु, अब कोई ऐसा उपाय करना होगा कि जिसमें बुद्धि से जो जीते वही विजयी हो। अच्छा, अब सबको शंकर के समीप में इकट्ठा करो। कहते हैं कि ब्रह्मा जी बोलते हैं उनका आदेश है, शंकर की आज्ञा हुई है तो उसको हमें पालन करना है, ये काम करना ही है। लेकिन जननी को प्रिय कौन है? गणेश। अगर हम उनको कुछ कहेंगे कि छोटा बताएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए छोटा और बड़े की पहचान या कौन है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा,
कि बुद्धि की परीक्षा होनी होगी। जो बुद्धि जिसकी ज़्यादा तेज होगी वो जो है बुद्धि से जो जीतेगा वही बड़ा होगा। इसके लिए वो क्या बोले कि चल के हम लोगों को शंकर के पास सबको इकट्ठा करना चाहिए। नारद ये सुनकर प्रणाम करके चले। विशाल वट वृक्ष चले, सब देवताओं से सुशोभित शंकर विराजमान है। पंचायत जम रही है। ब्रह्मा जी कुछ सोच कर बोले, गणेश जी और कुमार में इस बात का झगड़ा हुआ है कि कौन बड़ा है। अस्तु हम यह कहते हैं कि जो इन दोनों में से समग्र विश्व की परिक्रमा करके पहले आएगा वही बड़ा होगा। अब विशाल वट वृक्ष के नीचे देवताओं से सुशोभित शंकर, सब देवताओं से वृक्ष के नीचे सबके साथ जो है शंकर वहाँ पर विराजमान है। वहाँ पर ब्रह्मा जी बोलते हैं, कुछ सोचकर बोलते हैं कि गणेश और कुमार से इस बात का झगड़ा हुआ है दोनों भाइयों में आपस में कि कौन बड़ा है। हम बड़े हैं वो कहते हैं, वो बोलते हैं हम बड़े हैं। तो हम कहते हैं कि इन दोनों को समग्र विश्व की परिक्रमा करने के लिए कहा जाए, और जो परिक्रमा करके पहले आएगा उसी को बड़ा माना जाएगा। स्कंद ने सोचा, चलो अच्छी भाई, गणेश स्वयं तुंदिल है, मूषक वाहन पर कहाँ तक दौड़ेंगे, और मोर पर मैं शीघ्र ही पृथ्वी की परिक्रमा कर पाऊँगा। अब ये सुनते ही स्कंद जो है खुश हो जाते हैं कि अरे गणेश तो मोटे हैं, तुंदिल मतलब पेट निकला हुआ है, मोटे हैं, और छोटा सा उनका क्या सवारी है चूहा, उस पर बैठकर कितना दौड़ेंगे और कहाँ तक दौड़ेंगे, और मोर पर मैं शीघ्र बैठ जाऊँगा और पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाऊँगा। वो खुश होते हैं स्कंद उनकी बात को सुनकर। फिर वह मोर पर सवार होकर दौड़े। गणेश ने सोचा कि भव और भवानी ही तो माता पिता हैं, अब उनसे बढ़कर कौन विश्व होगा। अस्तु यह विचार कर शीघ्र ही जगत जनक और जननी की परिक्रमा करके बैठ गए। अब स्कंद क्या किए, जब बोला गया पृथ्वी परिक्रमा करने के लिए तो मोर पर सवार होकर दौड़ पड़े परिक्रमा करने के लिए। और गणेश जी ने क्या सोचा कि हमारे भव और भवानी मतलब माता और पिता जो हैं जगत जननी, यही हमारे विश्व हैं, इनसे बढ़कर संसार में कोई नहीं है, इन्हीं की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है, ईश्वर की पूजा के समान है माता पिता का पूजा। तो बोलते हैं कि उनसे बढ़कर कौन है। और अस्तु यह विचार कर शीघ्र ही जगत जननी की परिक्रमा किए। यह सोचकर उन्होंने क्या किया, जगत जननी यानी शिव पार्वती की परिक्रमा कर करके क्या किए, वो बैठ गए। जब कुमार जल्दी जल्दी घूम कर आए तो देखा तुंदिल जी अपने स्थान पर बैठे हैं। जब स्कंद कुमार पूरी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आए तो देखे कि यहाँ पे तो गणेश पहले से बैठे हैं। ब्रह्मा ने कहा, देखो गणेश जी आपसे पहले घूम कर आ गया है। ब्रह्मा जी बोले कि देखो गणेश जी आपसे, स्कंद से बोलते हैं ब्रह्मा जी, देखो गणेश जी आपसे पहले घूम के आ गया। स्कंद ने क्रोधित होकर कहा, सो कैसे, मैंने तो पथ में उन्हें कहीं नहीं देखा। वो बोलते हैं कहाँ से घूम के आ गया कि मेरे से पहले, रास्ते में तो कहीं मुझे नहीं दिखा। ब्रह्मा ने कहा, क्या मार्ग में मूषक का पदचिन्ह आपको कहीं कहीं नहीं दिखाई पड़ा था। स्कंद ने कहा, हाँ पदचिन्ह तो देखा था। ब्रह्मा ने कहा, उन्होंने विश्व रूप जगत जनक और जननी की ही परिक्रमा कर ली है, सो भी तुम्हारे से पहले ही। स्कंद लज्जित होकर चुप हो गए। ब्रह्मा ने कहा कि देखा नहीं है, वो भी गया था, मूषक का पदचिन्ह नहीं देखा, कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ा। और स्कंद ने कहा, हाँ पदचिन्ह तो देखा। तो वो बोलते हैं कि उन्होंने, ब्रह्मा ने कहा कि उन्होंने विश्व रूप जो है जगत और जननी की परिक्रमा कर ली है, वो भी तुम्हारे से पहले। स्कंद जो है ये बात सुने और लज्जित हो गए। जगत जननी की परिक्रमा कर ली है कि उनको ही विश्व के समान, उनसे बढ़कर कोई नहीं, संपूर्ण विश्व उन्हीं को अपने माता पिता को माना और उनकी परिक्रमा करके बैठ गए। बच्चों, हम लोग इस पाठ में देखे कि किस प्रकार स्कंद और गणेश आपस में एक दूसरे से स्वयं को बड़ा होने के लिए झगड़ा कर रहे थे, और उन लोग के झगड़े का निपटारा करने के लिए नारद जो है उनको
उनके लड़ाई का निपटारा करने के लिए ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा समस्त देवी देवताओं के बीच में आकर के उनको विश्व की परिक्रमा करने के लिए कहें। स्कंद जो है खुश हुए यह सुनकर और मोर पर बैठ कर के विश्व की परिक्रमा करने चल दिए। लेकिन गणेश जी बोले कि ये संपूर्ण विश्व हमारे जगत जननी है, यानी माता पिता हैं, तो वो उन्हीं की परिक्रमा करके बैठ गए। इस तरह जो है उनको क्या माना गया, संपूर्ण पृथ्वी पर बुद्धिमान, बुद्धि के देवता लोग बोलते हैं ना गणेश जी, तो बुद्धिमान माना गया और स्कंद को छोटा माना गया। तो बुद्धि के बल पर जो है गणेश जी को जीत गए और उनको बड़ा का स्थान दिया गया। बच्चों, आज हम लोग का पाठ कंप्लीट हो गया है। हम लोग अगली क्लास में पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। आप लोग अपनी अपनी बुक लेकर देखेंगे, मैम करवाएंगी और सारे प्रश्नों को हल करेंगे और पाठ के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। बच्चों, घर में पाठ के शब्दार्थ लिखेंगे और लेखक परिचय को याद करेंगे अच्छे से, और अगली क्लास में हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।